In today's class, we'll be going to learn about a kind of force which acts over a particular area. एक जो एक simple area पे एक छोटे area पे जो force लगती है उसके बारे में बात करेंगे. We'll talk about that. Before that, I want to revise what we had learned in the previous sections, previous classes. And before that, I want to ask, आप सभी ने अपना जो homework है उसको देख लिया है? Have you seen your holidays homework? Yes, sir. No, sir. Please go through it. Yes, sir. Yes, sir. बहुत सिंपल चीज़ें हैं. ज़्यादा आपको होमवर्क भी नहीं दिया गया है बिकॉज आई वांट यू टू रिलैक्स अ लिटिल एंड जब आप छुट्टियों के बाद जब हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी तब आप पूरी एनर्जी के साथ आएँ और यही मैं चाहता हूँ. और जो असाइनमेंट फॉर्म में 2-3 चीज़ें दी गई हैं आपको, you have to do those, and along with that, my purpose of giving you this homework is to make you aware, make sure that आपका जो स्टडी है वो कंटिन्यूस रहे, आप जो पीछे का रिवाइज करते रहे और ताकि हम जो नया पढ़ रहे हैं उसमें आपका जो पीछे वाला पोर्शन है उसके साथ में कवर होता है. तो आप सभी उस होमवर्क को करने के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना लेना so that other students can so that I can have an idea कि आपने इतना काम किया है या नहीं किया. Is that clear? Okay. Yes, sir. What is the difference between mass and weight? The mic is open. Who would like to explain this? What is the difference between mass and weight? Sanat, would you like to explain? Yes, sir. Please proceed. Sir, 1 minute, sir. Call आ रहा है. Okay. Anyone else would like to explain what is the difference between mass and weight? Mass और weight के बीच में क्या difference है आपको बताना. What is the difference between mass and weight? Aditya Kumar, please tell us the difference. Yes, sir. Okay, Sanat, please tell us the difference between mass and weight. Mass और weight में क्या difference? Mass is dependent on inertia, and Okay. weight is dependent on gravitational force. Very good. And mass is a constant vehicle quantity, and weight is the variable quantity. Very good. बहुत अच्छे. Okay. बहुत बढ़िया. तो कोई एग्जांपल दीजिए कि मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा और जो वेट है. The SI unit, the ओके. द SI यूनिट. sir, और एक चीज है कि the SI unit of mass is kg, and the SI unit of weight is Newton. सो द SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. उससे हम न्यूटन को हम किलोग्राम फोर्स भी बोलते हैं. वी कॉल इट किलोग्राम फोर्स एज वेल. ओके. तो आप kgf भी बोल सकते हैं बट यू हैव टू राइट इट एज न्यूटन ओनली. ओके. So in this class we'll be going to study about thrust. Before I start, I want you to do this. आप अपना पेन लीजिए और एक जो फिंगर है उसको ऐसे रखिए और एक फिंगर को ऐसे रखिए और दोनों को थोड़ा थोड़ा पुश करने की न्यूटन कोशिश कीजिए. ज्यादा सही रहेगा. हाँ, न्यूटन is right. So what you have to do is take up your pen, use it like this. सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए. डू इट लाइक दिस. और दोनों फिंगर्स पे क्या क्या फील हो रहा है आपको, यू हैव टू टेल मी दैट. ओके. नीतीश कुमार, आप बताइए जब आप पेन को ऐसे रख रहे हैं तो इस वाली जो सर कैसे करना बता दीजिए फिर. एक बार ऐसे
पेन को दोनों फिंगर्स पे रखना है, एक That's फिंगर पे निब होगा उसका और दूसरे फिंगर पे दूसरा एंड होगा उसका, एंड यू हैव टू पुश देम अ लिटिल, तो दोनों को एक मतलब पुश करना है, और जब आप दोनों को पुश करेंगे तो आपको क्या फील होगा, यू हैव टू टेल मी दैट। सर एक उंगली में चुभ रहे, एक उंगली में आराम। एक में पीछे का पीछे थोड़ा आराम है, उसका लेटे चुभ रहा है। नेडल चुभ रहा I है। am unable to यस आदित्य। change its. I am unable to change its position. You are unable to change its position. Okay. I'm just asking what did you feel on your fingers? तो दोनों fingers पे क्या क्या हुआ? एक फिंगर पे सर वो चुभ रही है नीडल, पेन की जो निप है, और दूसरे पे वो रिलीफ है सर। ओके, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में दूसरे रखिए। पे रिलीफ मिल रही है। दूसरे पे इतना इतना नहीं चुभ रहा है, ठीक है। ये दोनों चीजें अभी याद रखिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि इसका यूज करके मैं आपको एक बढ़िया चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ी देर में। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आप ये सर बताइए कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आदित्य, डू नॉट वरी, दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन। आई एम रिपीटिंग थिंग्स। मैं 2-3 बार चीज़ों को बोल रहा हूँ, और ये सेशन जो है रिकॉर्डेड सेशन है। एंड इफ यू आर हैविंग एनी ट्रबल, यू मे join the class, you may access the class using YouTube, ठीक है। तो आई एम रिपीटिंग थिंग्स। आप तक 2-3 बार मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, तो आपको तक एक बार कम से कम एक बार तो पहुँच ही जाएगा उसमें। नेटवर्क का इशू हमेशा रहता ही है। चलिए, अभी बात करते हैं जो कैमल, कितने लोगों ने कैमल देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन कैमल? ये सर मैंने देखा है। हमने देखा I है have सर, seen in picture. ओके, हम भी देखे। हम कितने लोग हो आप? हमने अदितिक, आप कितने लोग हो? एक ही हो ना? आपको हम यूज यस करते सर। हैं, तो हम नहीं यूज करते हैं, मैं यूज करते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। सर हम हैं दो, हम और प्रिंस। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। आप दोनों ने देखा है? यस सर। ओके। सो कैमल को आप जब आपने कैमल को देखा है, आपने क्या उसके जो फीट होते हैं, जो उसका फीट होता है, क्या आपने उसको फीट को देखा है? उसके लेग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी फीट की बात कर रहा हूँ। यस सर। उसका फीट कैसा होता यस है? सर। सर एकदम वो फ्लैट उठा हुआ वो होता है। फ्लैट टाइप मखमल के टाइप सर, एकदम। अच्छा, हाँ ये ओके। और आप अब याद कीजिए कि अगर कोई घोड़ा है, उसका फीट कैसा होता है? नीचे से सर एकदम उसके हार्ड नीचे हार्ड होता है सर। हार्ड सर। और हाथी का फीट कैसा होता है? मैं साइज की बात कर रहा हूँ, आपको साइज के टर्म्स में सोचना है। बड़ा और बड़ा होता बड़ा पैर। ओके, हाथी अच्छा, का तो और हार्ड होता है सर, हाँ, और हार्ड। ओके। अब बड़ा आप ये होता है सर, बताइए, उससे अब आप ज्यादा ये 3-4 बताइए, जब गुना। रेलवे ट्रैक होता है, जो रेलवे ट्रैक होता है, हो गया। जो रेलवे ट्रैक होता है, उसमें जो ट्रेन होती है, यस सर। ट्रेन, उसकी जो पटरियाँ होती हैं, ठीक है, जो रेलवे ट्रैक होता है उसकी पटरियाँ होती है, उसके नीचे कोई सीमेंट के जो होते हैं, कंक्रीट के स्लैब्स भी लगाए जाते हैं, बड़े बड़े स्लैब्स लगाए जाते हैं। वो क्यों लगाए जाते हैं? यस सर। सर वो इसका सर उसके सर सपोर्ट ताकि के लिए, वो जो सपोर्ट। वो जो ताकि उस मिट्टी पे दबाव ना पड़े और ट्रेन आसानी से क्रॉस कर सके उस पे। ठीक है, बहुत अच्छे, ये सारी चीजें सर मैं कह रहा हूँ हाँ जी, बताइए सर। सर वो जो पटरी है उसको पैरेलल रखते हैं, मतलब चिपकने साथ में वो डिस्टेंस ओके एकदम सेम रहता है। ओके। सो उसका रीजन भी बताता हूँ मैं आपको। आपने कभी टैंक्स देखे हैं? आर्मी की जो टैंक यूज करती हैं, मूवीज वगैरह में देखे होंगे आपने। यस सर। यस सर सर। असली में भी देखा है। बैटल टैंक की बेसिकली बात कर रहा हूँ। जो बैटल टैंक होते हैं, उसका उसका जो व्हील होता है, व्हील टाइप सर होता है। असली मैंने देखा। असली में नहीं देखा, कोई बात नहीं।
आप अगर कभी मौका मिले तो आप ज़रूर देख पाएंगे। जो उसका व्हील होता है, उसका व्हील किस टाइप का होता है? आप ये यस बताइए। सर। ये सर वो क्या बोलते हैं, लोहे का होता है सर। सर वो एक जेसीबी नाम की एक गाड़ी वेरी होती गुड, है, सर उसमें वेरी भी चैन गुड। उसी चैन तरीके की की सेम तरीके की जेसीबी होती है। किसने देखा है? वो जेसीबी तो बुलडोजर, सबने देखा होगा। बुलडोजर। कहते हैं। जेसीबी तो जी भी सभी ने हाँ, देखा मैंने होगा देखा है, ऑलमोस्ट। उसी की तरह मैं होती है सर वो भी, हाँ, जेसीबी की तरह उसी होती तरीके है। की बुलडोजर होती है। आप यस देखिए, सर, अभी आप देखिए, मैं आपको दिखा सर, रहा हूँ स्क्रीन बुलडोजर शेयर करके। बुलडोजर। यस सर, ये देखिए, इसका जो व्हील होता है एक चेन फॉर्म में रहता है ना। अब आप मेरे से यस सर। अब आप सोचेंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? ये बैटल टैंक, कभी हाथी, कभी ऊंट, कभी ये, कभी वो। तो ये सभी का रिलेशन जो है आज की क्लास से ही है। अब कैसे है वो समझते हैं। आपको याद होगा, हमने क्लास की शुरुआत में आपको ये करने को बोला था। ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी। इसमें आपने बताया कि जो पेन की निब थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स आपको लग रहा था। उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स आपको लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा आपको चुभन महसूस हो रही थी। अब चुभन महसूस हो रही थी तो उसका रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। जो फोर्स होती है व्हेन इट एक्ट्स ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, तो जितने भी एरिया पे वो एक्ट कर रही होती है तो वो उस पर क्या डालती है? प्रेशर डालती है। द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर इज दिस, द फोर्स। जितना कम कम एरिया होगा उतना ज्यादा वो फोर्स अप्लाई कर पाएगी। वेरी गुड आदित्य। फोर्स लगेगा सर। जितना ही जितना कम डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस नहीं नीतीश, जितना कम प्रेशर एरिया होगा। प्रेशर उसी को कहते हैं, पर प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट उतना ही एरिया। ज्यादा हम पे pressure लगेगा। ऋतिक थोड़ा सा अपना माइक म्यूट कर लीजिए, लेट मी स्पीक, आपको ही मौका दिया जाएगा बोलने। एरिया जितना जितना एरिया कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। आप देखिए, नोजल्स जो होस होती है, मतलब एक वाटर क्लीन करने के लिए एक पाइप आती है। जितना पाइप कम होता है उतना ज़्यादा प्रेशर से वाटर जो है वो रिलीज होता है। जितना आपका एरिया कम होगा उतना ज़्यादा आपको उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, उसके नीचे जो है वो कंक्रीट के स्लैब्स लगाए जाते हैं। अब आप एक बात बताइए कि ट्रेन का वेट कितना होगा? कोई अंदाजा, एनी फिगर? सर 100 टन से ज्यादा। मे भी मान लेते हैं यस 100 टन से सर, ज़्यादा। उतना वेट जो है हम आप सोचिए, उतना वेट अगर लोहे की छोटी छोटी मतलब एक ऐसी पटरियों पे जिनकी थिकनेस बहुत कम, मतलब थिकनेस होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती, टन्स ऑफ वेट उस पटरियों पे चल रहा है, दौड़ रहा है। और वो पटरियाँ, अगर वो जो नीचे कंक्रीट स्लैब्स ना हो तो पटरियाँ क्या होंगी? ज़मीन में धंस जाएंगी। जो पटरियाँ और जो पत्थर लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो ट्रेन का वेट है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उस सरफेस के ऊपर। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? होगा ये। सर सर लेकिन जो ये छोटा छोटा पत्थर रहता है वो क्यों रहता है? ऋतिक, मैंने अपनी बात कंप्लीट कर ली है क्या? मैंने आपको बोला है लेट मी स्पीक फर्स्ट नहीं एंड देन आई लेट यू नो। आप अगर सुनेंगे ध्यान से तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। जो हमारी जो पटरियाँ होती हैं उसके नीचे हम कंक्रीट के स्लैब्स लगाते हैं। वो स्लैब्स इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि जो वेट है उसका, ट्रेन का जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो अलग अलग जगह पे किसी एक ही चीज़ पे ना पड़े, वो अलग अलग एरिया में, पूरे एरिया में वो फैल जाए। अगर वो पूरे एरिया में जो वेट है उसका फैल जाता है तो ट्रेन जो है वो अच्छे से उस पर मूव कर लेती है। अगर नहीं कर पाती है, अगर उसको नहीं मेंटेन करके रखा जाता है, जो ट्रेन का वेट बहुत ज़्यादा होता है उससे जो पटरियाँ हैं वो धंस सकती हैं ज़मीन के अंदर। अब जो जेसीबी होती है और जो बैटल टैंक्स होते हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वेट होता है। और उनको जो मूवमेंट के लिए, उनके मूवमेंट के लिए एक ऐसा व्हील का जो यूज़ किया जाता है जो जिसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है।
जितना जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना वेट उसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उतना कम फोर्स लगेगा और कितना उतना कम प्रेशर लगेगा। अगर ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो वो ज़मीन के अंदर धंस जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ऋतिक, अब कोई क्वेश्चन है तो अब पूछो। सर वो आवाज क्लियर नहीं, एक बार फिर से बताइए। जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वेट क्या है? वेट भी एक तरीके का फोर्स है, राइट? और जितना ज्यादा Yes, एरिया sir. होगा, जितना ज्यादा एरिया सर होगा, वो आप जो सीमेंट वाला बताए वो तो रहता है, दोनों का यूज यही होता है कि उसका वेट जो है जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा जो है उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो फैल जाएगा, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके नहीं रखेगा। यहाँ पर जब जो पेन की निब थी, जो टिप थी, बहुत पास पास में रह जाते हैं। जो उसके जो टिप थी, जो उसकी टिप थी, जो ये वाली जो टिप थी, इस पे आपको जो है दर्द क्यों होने लगा था? क्योंकि इसका एरिया कम था। अगर इस वाले जो एंड है, इस वाले एंड पे आपको दर्द इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। अब इस चीज़ से आप उसको रिलेट करके सोचिए थोड़ा सा कि आप किस तरीके से उसको हम उसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, हमने उसका यूज़ क्यों किया, ये भी आपको सोचना है। अब हम बात कर रहे थे जेसीबी की। जेसीबी का यूज, जेसीबी के जो वायर, जो व्हील्स होते हैं, जो उसके टायर्स होते हैं, टायर्स तो नहीं कहेंगे हम उसके, जो उसका मैकेनिज्म होता है उसके मूवमेंट के लिए, जो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है, तो वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो उसका वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है और उसका वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ज़मीन पर, वो धंसे नहीं कहीं पे, ज़्यादा फोर्स ना हो, इस वजह से उसको ऐसे इस टाइप के जो व्हील्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। सेम इज द ट्रू फॉर कैमल एज वेल। जो कैमल होता है, सैंड जो होती है, सैंड और जो आइस स्केटिंग, जो आइस होती है, आइस जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसमें अगर आप जाएंगे तो आप धंस सकते हैं, जो स्नो होती है। लेकिन जो स्की करते हैं, स्की करते हैं, आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह पे या टीवी में, तो यहाँ पे तो स्की पॉसिबल नहीं है, कि जो हिमालयन एरियाज हैं, जो पहाड़ हैं, वहाँ पे स्की, जब बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पे स्की करते हैं लोग। और उसमें वो जो होता है वो बड़ा सा एक मेटल का एक बड़ा सा शू टाइप का पहनते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हाउ डज इट लुक। देखिए, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। इसका यूज़, इसको कनेक्ट करना है आपको, जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है उससे। देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं? ये इसकी जो बूट्स होते हैं, इनको देख पा रहे हैं आप? आर यू एबल टू सी सर दिस? चौड़े हैं। यस सर। यस। इनका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, और जब एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा? एरिया और प्रेशर, फोर्स के बीच में कुछ रिलेशन कम है जो हमने फोर्स पढ़ा। लगाएंगे इसलिए वो अंदर नहीं जा पाएंगे। हाँ, तो जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन जो स्कीइंग कर रहा है, वो ज़मीन के अंदर नहीं घुस पाएगा। इसीलिए नहीं घुस पाएगा क्योंकि जो एरिया है बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा एरिया होने की वजह से इट वोंट बी एबल टू, मतलब डीप डाउन वो उसमें अंदर नहीं घुस पाएगा। ओके, इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। लेट्स डू इसका जो एरिया होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इट्स फॉर्मूला गोज लाइक दिस: प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? थ्रस्ट होता है जो वर्टिकल फोर्स लगता है, जो फोर्स लगता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स। थ्रस्ट जो है एक तरीके का फोर्स ही होता है,
जो परपेंडिकुलर लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट होती है पास्कल। इसको हम पास्कल में मेज़र करते हैं, इसको हम पीए से डिनोट करते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी होती है न्यूटन मीटर माइनस 2, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर थ्रस्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर प्रेशर। तो प्रेशर की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, उसको हम न्यूटन मीटर माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो आपके जो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है 10.6 न्यूमेरिकल, इसको आप जल्दी से कीजिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है, ठीक है। जल्दी से इसको कीजिए न्यूमेरिकल को। इसमें क्या दिया हुआ है, एक ब्लैक ब्लॉक ऑफ वुड दिया हुआ है। एक ब्लॉक ऑफ वुड जो है उसको टेबल टॉप पे रखा गया है, और टेबल टॉप पे जब इसको रखा गया है, इसकी डायमेंशंस आपको दी गई हैं, और इसकी डायमेंशंस जो है वो दी गई है। आपको निकालना है जो उसका प्रेशर है, जो प्रेशर ये एक्सर्ट करेगा वो प्रेशर आपको बताना है, ठीक है। सर एक बार पेज नंबर बताइए। पेज नंबर है आपका 139। पेज नंबर 139। जल्दी से एक बार इसको कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है इसे। मास जो न्यूमेरिकल को करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको उसके अंदर जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिखनी है। सबसे पहले जो मास दिया हुआ है उसका, वुडन ब्लॉक का, वो लिखना है। उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं वो लिखनी है। और फोर्स जो होता है वो क्या होगा, आपका थ्रस्ट जो है वो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि इट इज़ हम जो उसके वेट की बात कर रहे हैं, तो फोर्स क्या है, फोर्स भी एक Yes, तरीके जो वेट है वो क्या है, एक तरीके का फोर्स है। तो वो क्या होगा, फोर्स, थ्रस्ट और जो वेट है तीनों जो है बराबर हो जाएंगे, वो आ जाएगा आपका 49 न्यूटन। एरिया जो है वो आ जाएगा आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे ना दो क्वेश्चन है, ये इसी के अंदर दो क्वेश्चन है। एक तो जब उसको वर्टिकली खड़ा किया गया है, एक जब उसको हॉरिजॉन्टली लेटा दिया गया है। तो अब आपको बताना है कि क्या वो सेम थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा या डिफरेंट थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा। ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर है सभी को? डिफरेंट डिफरेंट है। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ट्राई करने की कोशिश कीजिए इसको। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। जल्दी से 5 मिनट के अंदर इस न्यूमेरिकल को कीजिए। तो बुक से कॉपी कर लो क्या? कॉपी नहीं, कॉपी अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए एक बार। मैं आप देखिए, एक मान लेते हैं ये वुडन ब्लॉक है। आपको बताना है कि जब इसको ऐसे रखा गया है तो ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और जब इसको ऐसे रखा गया है तो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है। ये देखिए, इसका एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा है तो ये कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसका एरिया कम है तो ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, ज़रा कीजिए इस न्यूमेरिकल को। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द बुक, आप बुक की हेल्प ले सकते हैं। हो गया? एरिया आपको मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो यूनिट कन्वर्जन भी आएगा यहाँ पे। इस न्यूमेरिकल को जब आप करेंगे तो आपको एक आइडिया होगा। चलिए आप बाद में कर लेना इसको, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या है।
इस न्यूमेरिकल में जब आप करेंगे तो आपको पता सर एक लगेगा। मिनट। ओके आदित्य, टेक योर टाइम। फिर भी ओके आदित्य, शो। वेट अ सेकेंड, लेट मी सी। जस्ट अपना फोन घुमाइए मत, एक जगह स्टेबल रखिए सो दैट आई कैन सी इट। आदित्य, इट इज नॉट विजिबल, सॉरी इट इज नॉट विजिबल। आप एक काम कीजिएगा, आप एक फोटो जो है उसका शेयर कर दीजिए। नो इश्यूज, आप फोटो शेयर कर दीजिएगा उसका। चलिए अब बात करते हैं। या तो इस जब न्यूमेरिकल को करेंगे आप, तो आपको पता लगेगा कि जो एरिया है वो अगर कम होगा तो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो एरिया, जो प्रेशर ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर आपका कम लगेगा। तो इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सैंड होती है उसके अंदर जो ऊँट होता है, उसका जो पैर जो है बड़ा होता है, तो बड़ा पैर होने की वजह से उसका पैर जो है अंदर धंसता नहीं। अगर आप रेत के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब धंसने लगेंगे, लेकिन आप उसके ऊपर लेट जाएंगे तो आप नहीं धंसेंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, जितना ज़्यादा एरिया होगा आपका वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वेट का एक तरीके का फोर्स है, तो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बॉडी है, ऊँट की बॉडी है, वो नहीं धंसती। हाथी जो है उसका जो पैर है वो बड़ा होता है। अगर हाथी का पैर जो है ऊँट के जैसा, ऊँट की जगह घोड़े के जैसा होता है ना, बिल्कुल पतला सा, तो हाथी जो है बेचारा जमीन में ही धंसा रहता, वो निकल नहीं पाता उससे। लेकिन उसका जो पैर है वो काफ़ी बड़ा होता है। जितना बड़ा होता है उतना ज़्यादा एरिया वो ऑक्यूपाई करता है, और ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करने की वजह से उसका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास में हम इतना Yes, sir. आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम आने वाले क्लासेस में करेंगे, जो हमारी शायद ब्रेक के बाद होंगी। और ब्रेक में आप सभी एंजॉय कीजिए।